मेरे सभी सुधा सागर दर्शकों को नमो नारायण, जय श्री कृष्ण। मैंने पिछले विषय में आपको बताया था कि किन औषधियों से स्नान करने पर कौन सा ग्रह शांत हो जाता है। आज हम बताएंगे कि कौन से ग्रह से कौन सा रोग होता है, कौन सा ग्रह खराब है। आपको पता चल जाएगा आपके रोगों के द्वारा। सबसे पहले शुरू करेंगे हम सूर्य के प्रभाव से होने वाले रोगों का। जब सूर्य रोग कारक होता है तो इनमें से कौन कौन से रोग होते हैं हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पित्त, उष्ण ज्वर, शरीर में जलन, अपस्मार यानी मिर्गी, हृदय रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, रक्त की अल्पता यानी खून की कमी, पीलिया, लीवर, हैजा, सिर में व्रण हो जाना, विषज यानी विष रूपी व्याधियां और दाह जैसा ज्वर। ये सूर्य के संबंधों से होने वाले रोग हैं। अब सूर्य कैसे खराब होता है इसके बारे में कैसे पता करें। अब इस पर जरा ध्यान करेंगे। 2 विभाग में, का और खा तथा घा 4 विभाग में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि सूर्य तुला राशि में सप्तम, अष्टम या फिर 12वें घर में हो और नीच राशि का मंगल उसे चौथी दृष्टि से देखता हो। नंबर 2, खा, अगर जन्म काल या गोचर में वृष, तुला, मकर या कुंभ राशि में हो सूर्य तब। और नंबर 3 यानी गा, शनि मंगल को देखता हो, मंगल सूर्य को देखता हो और सूर्य शनि को देखता हो। सूर्य की महादशा में सूर्यांतर में दुर्घटना का युग होता है तथा घा चतुर्थ प्रकरण, सूर्य के अष्टम में मंगल के साथ हो 8वें घर में सूर्य, तब ये रोग होते हैं। इनका उपचार मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया है। अब आते हैं चंद्रमा की विषम स्थितियों को जानते हैं और चंद्रमा से होने वाले रोगों के बारे में। चंद्रमा वृश्चिक में नीच राशि का होता है और तीसरे, छठे, 8वें या 12वें घर में हो। कन्या राशिगत तुला, धनु और वृक्क में हो। ये चंद्रमा की विषम स्थितियां हैं। लग्न में अष्टम नीच का हो और शनि 11वें या दूसरे भाव से 10वीं दृष्टि से देखता हो चंद्रमा को। फिर क्षीण चंद्रमा अष्टम में हो या मकर राशि का हो तथा शनि द्वितीय या 11वें भाव से देखता हो। चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर हो, कुंडली में चंद्रमा पाप ग्रहों से संबंध या युति रखता हो या मंगल देखता हो। फिर चंद्रमा गोचर में 5वें, 8वें या 12वें होने पर कष्टदायक होता है। इन स्थितियों में चंद्रमा निम्नलिखित रोगों से कष्ट देता ही देता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चंद्रमा के प्रभाव से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मूत्राशय संबंधी रोग, मधुमेह यानी इसको आजकल शुगर बोलते हैं, अतिसार, अनिद्रा, नींद न आना, आंखों के रोग, विक्षिप्तता यानी मन विचलित होना, पीलिया
मानसिक थकान, शीत ज्वर यानी ठंड लग करके बुखार आता है, खाना ना अच्छा लगना, अरुचि होना, और पेट की अग्नि मंद हो जाना, मंदाग्नि, गले में जलन इत्यादि, सूखी खांसी, कुक्कुर खांसी, दमा, श्वास रोग आदि। और इसके लिए मैंने औषधीय सेवन आपको बताया। वैसे मोती धारण करना चाहिए। अब देखते हैं मंगल की विषम स्थितियां। मैंने सूर्य के बारे में चर्चा की, चंद्रमा के बारे में चर्चा की। अब हम करते हैं मंगल की विषम स्थिति कैसी होती है। जन्म कुंडली में मंगल कर्क राशि का होकर और लगन या 7वें या चौथे में बैठा हो तो मंगल की विषम स्थिति बन जाती है। मंगल शत्रु ग्रहों के साथ में बैठा हो और सूर्य से देखा जा रहा हो, विषम स्थिति। मंगल मिथुन अथवा तुला राशि में कम अंश का हो और तीसरे या नवम भाव का स्वामी हो तथा शनि के द्वारा देखा जा रहा हो। मंगल की दशा में मंगल का अंतर हो, उस समय गोचर चौथे, 8वें, 12वें बकरी हो तो कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। अब मंगल के प्रभाव से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? रक्त प्रवाह, रक्तातिसार, हाई ब्लड प्रेशर, अग्नि से जल जाना, दुर्घटना, खून में विकार, चमड़ी के रोग जैसे दाद, खाज, खुजली, बवासीर, कोढ़, फोड़ा फुंसी, हड्डी टूटना, पित्त, ज्वर, गुल्म आदि यानी बड़े बड़े गूमड़ निकल आना, ये मंगल के प्रभाव से होने वाले रोग हैं। पुनः देखते हैं बुध की विषम स्थिति के बारे में। आपकी कुंडली में बुध की विषम स्थिति ऐसे जांचें, यदि बुध मीन का 12वें घर में या 8वें या पंचम में हो, फिर बुध शत्रु घर में हो और शनि के साथ 12वें, 9वें या द्वितीय भाव में हो, बुध राहु के साथ सप्तम में हो, ये बुध की विषम स्थिति बन जाती है। और इससे होने वाले रोग कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, मूक बधिरता, बहरापन और गूंगापन, नपुंसकता, अजीर्ण पेट में, शक्ति की कमी शरीर में, आमाशय की गड़बड़ी, वायुजन्य पीड़ा, हृदय गति रुक जाना, सन्निपात, भ्रांतियां तरह तरह की, या गले और नासिका के रोग, उन्माद, जिह्वा के रोग, मिर्गी आदि, ये बुध की विषम स्थिति होने पर रोग होते हैं। अब बृहस्पति के बारे में बताते हैं कि बृहस्पति की विषम स्थितियों में कौन से रोग हो सकते हैं। गुरु की शत्रु ग्रहों के साथ युति हो और मंगल अथवा शनि से देखा जा रहा हो, लग्न से दूसरे वृश्चिक राशि का हो गुरु, या लग्न से तीसरे मिथुन राशि का हो, या लग्न से छठे मिथुन राशि का अथवा लग्न से 8वें तुला राशि का हो, विषम स्थिति है। कुंडली में गुरु मकर का लग्न में हो, सप्तम या अष्टम में हो, मकर का गुरु राहु के साथ सप्तम या दशम में हो, तब भी जो है ऐसी स्थिति बन जाती है। तो गुरु के प्रभाव से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जैसे गले की तकलीफ, श्वास कष्ट, कफ, अतिसार, लीवर संबंधी कष्ट, पक्ष आघात, गठिया, वातज व्याधियाँ यानी कि गैस से होने वाली बीमारियाँ, आम बात, मूर्छा, कान के रोग, राज, यक्ष्मा, टीबी आदि।
अब देखते हैं शुक्र की विषम स्थितियां कौन कौन सी हैं। यदि शुक्र नीच का कन्या राशिगत लग्न में, सप्तम में या व्यय स्थान में हो, खर्च भाव में हो, ये विषम स्थिति बनती है। फिर शुक्र शत्रुग्रही कर्क और सिंह राशिस्थ हो और शत्रु ग्रहों की साथ युति कर रहा हो, नवे अथवा दशम में बैठा हो। शुक्र राहु सूर्य के साथ तीसरे भाव में बैठकर भाग्य स्थान को देखता हो तो यह विषम स्थिति बन जाती शुक्र की। अब कौन से रोग हो सकते हैं, ऐसी अवस्था देखते हैं। वीर्य दोष, नेत्र रोग, पानी गिरना, जाला, मोतियाबिंद, धुंध आदि, हिस्टीरिया, कुंठिता, बुद्धि, सर्वांग शोथ यानी सारे शरीर में सूजन आ जाना, मधुमेह यानी कि शुगर, प्रदर रोग, गुदा अथवा इंद्रिय रोग, प्रमेह, सुजाक, गर्भाशय संबंधी रोग, अंडकोश वृद्धि, मूत्र रोग, धातु का जाना, नासूर, नपुंसकता, गोनोरिया, हार्निया आदि, ये शुक्र ग्रह की देन है। यहां आते हैं शनि की विषम स्थितियों को देखते हैं। जब शनि कुंडली में मेष राशि का किसी भी भाव में बैठा हो, वह उस भाव के प्रभाव को बिगाड़ ही देता है। शनि कर्क और मंगल की किसी भी त्रिकोण में दोहरी संधि या युति हो, शनि राहु शुक्र के साथ केंद्र में हो या शनि में मंगल का अंतर हो तो यह विषम स्थिति बनती है। अब शनि से संबंधित रोग क्या हो सकते हैं? पक्षाघात यानी कि लकवा मार जाना, हाथ पैर या शरीर में कंपन हो जाना, मिर्गी, मानसिक या स्नायु संबंधी रोग, गठिया, कैंसर, बात उदर, राजयक्षमा, विष बाधा, सूजन, पेट में दर्द, बार बार ऑपरेशन होना और प्लीहा दौर और कृमि रोग, ये सब शनि के प्रभाव से होने वाले रोग होते हैं। पुनः देखते राहु के रोग। राहु अष्टम भाव में हो और मंगल की उस पर दृष्टि हो तो यह विषम स्थिति है। शनि राहु की युति हो और राहु धन राशि का हो, राहु नीच का नवम भाव में है और मंगल या शनि की उस पर दृष्टि हो, राहु मेष कर्क सिंह या वृश्चिक राशि का लग्न चतुर्थ और छठे अथवा दसम भाव में हो, यह विषम स्थिति बन जाती है। ठीक है। अब राहु के प्रभाव से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? केतु की बाद में बात करेंगे। राहु के प्रभाव से जैसे सिर दर्द, मस्तिष्क रोग, कब्ज, अतिसार, भूत प्रेत का भय, चेचक, कुष्ठ रोग, कैंसर, गठिया, गैस विकार, हृदय रोग, रीढ़ की हड्डी टूटना, त्वचा रोग आदि राहु की देन है। अब केतु की विषम स्थिति देख लेते हैं। केतु नीच का होकर वृष या मिथुन राशि पर शुक्र के साथ स्थित हो, केतु जन्म कुंडली या गोचर में सूर्य के साथ सप्तम या अष्टम में हो, केतु लग्न या पंचम में शनि के साथ हो, केतु शत्रुग्रही मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक का द्वितीय, तृतीय, पंचम या सप्तम में शनि के साथ हो और सूर्य उसे देखता हो तो कौन से रोग होते हैं? खून की कमी केतु की देन है। जल जाना, कैंसर, हैजा, निमोनिया, दमा, त्वचा या मूत्र रोग, प्रसव पीड़ा, छूत की बीमारी, पित्त रोग, बवासीर आदि, ये रहे रोगों के नाम ग्रहों के साथ साथ। और अब हम पिछले विषय में आपको ये बता चुके हैं कि यदि उन ग्रहों से संबंधित
आपको रोग है तो उन ग्रहों के अनुसार वनस्पति स्नान, औषधीय स्नान के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद हम अगले विषय में रत्नों के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से रोग में कौन कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। आज का विषय बस यहीं तक। आप सभी से लेता हूँ विदा। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।